हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एमएचडी फर्स्ट का यूनिट 2 डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 2 का इकाई 5, जिसमें यूनिट 2 के इकाई 5 में हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, आज के संदर्भ में कबीर का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, विचार कीजिए। ये आपका PYQ सीरीज़ है, तो ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है। मैं आपको फिर से बता दूं कि यूनिट वाइज हम PYQ सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है, मतलब जिस यूनिट से, हर एक यूनिट से जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो सारे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। एंड मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के संदर्भ में हमसे पूछा गया है कबीर जी का मूल्यांकन जो है क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन देखिए, मैंने ये भी मेंशन किया है क्वेश्चन कब पूछा गया। तो ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2022 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें भूमिका। ठीक है, भूमिका कह लीजिए, प्रस्तावना कह लीजिए, ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो कबीर का मूल्यांकन आज के संदर्भ में हमारा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि उनके विचार केवल आज के टाइम तक ही सीमित नहीं थे, मतलब केवल उनके समय तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि आज भी समाज की समस्याओं का समाधान जो है वो प्रस्तुत करते हैं। कबीर एक महान संत, समाज सुधारक और कवि थे। उन्होंने अपने दोहों और वचनों के माध्यम से समाज को एक सही दिशा देने का प्रयास किया है। दोहे मतलब क्या होता है, यहाँ दोहा लिखा है, तो दोहा का मतलब होता है कबीर या और इनके जैसे अन्य कवि द्वारा लिखी गई जो दो पंक्तियों की कविता होती है। ठीक है, कबीर जी ने जो लिखा या अन्य कोई भी कवि, मतलब सिंपल भाषा में कहें तो दो पंक्तियों की जो कविता होती है उसी को दोहा बोला जाता है। तो अगर कबीर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं कि उनके जो विचार थे वो केवल उनके समय तक के लिए ही नहीं थे, बल्कि वो आज की समस्याओं को भी समाधान देने में मददगार होते हैं। वो एक महान संत थे, समाज सुधारक थे। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हम और बेहतर तरीके से इसे जानेंगे। चलिए देखते हैं। उसके बाद आज के संदर्भ में कबीर का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। देखिए क्यों आवश्यक है, तो जाति पाति और भेदभाव के विरोधी। कबीर जी जाति व्यवस्था, ऊंच नीच पर का विरोध करते थे। उनके अकॉर्डिंग था कि उनके अनुसार सभी मनुष्य जो थे समान थे। उन्होंने कहा कि जातीय भेदभाव हमें हमारे समाज में देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों में समानता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, इन सब का वो संदेश देते हैं। ठीक है, तो उनके इसलिए उन्होंने एक बात भी बोली है इसमें। ठीक है, पंक्तियाँ जो हम कह रहे हैं ना दोहे कि उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मतलब क्या है इसका, कि व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान से होती है कि उसने क्या, उसके पास क्या नॉलेज है, उसके पास क्या, उसने क्या कर्म किए हैं। ये नहीं कि इसकी जाति ये है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको जज कर लेंगे, बल्कि कर्म और ज्ञान ही से ही हमारी व्यक्ति की पहचान होती है। सेकंड पॉइंट है अंधविश्वास और पाखंड का विरोध। कबीर ने धर्म के नाम पर होने वाले दिखावे, कर्मकांड और अंधविश्वास का विरोध किया है। पाखंड मतलब धर्म या अच्छे होने का जो हम झूठा दिखावा करते हैं उसको पाखंड बोलते हैं। कर्मकांड होता है कि हम पूजा पाठ को, धार्मिक रीति रिवाज और पूजा पाठ की जो भी बाहरी विधियाँ होती है, जैसे कि हम पूजा कर रहे हैं और हमने पूजा के लिए किस चीज़ का उपयोग किया, धूपबत्ती अगरबत्ती जो भी चीज़ें, तो वो कर्मकांड में आता है। ठीक है, तो और अंधविश्वास, अंधविश्वास का मतलब होता है बिना सोचे समझे या बिना किसी सबूत के, प्रमाण के हम किसी बात पे जो विश्वास कर लेते हैं कि इसने हमें ये बात बोली और हमने विश्वास कर लिया, तो इन सब का उन्होंने विरोध किया। उनके अनुसार आज के समय में कोई भी बिना सोचे समझे अंधविश्वासों को मानते हैं। कई लोग क्या करते हैं, अभी भी अंधविश्वासों को मानते हैं। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं जो आज के लोग भी, आज के टाइम में भी लोग उसे फॉलो करते हैं, चाहे उसके पीछे कोई रीज़न हो, कोई लॉजिक हो या ना हो। कबीर लोगों को सत्य, उनका कहना है कि सच और तर्क की राह अपनाने की शिक्षा देते हैं, कि लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे कि अगर ये चीज़ है तो क्यों है। ठीक है, ऐसे ही अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करना चाहिए, तो इस चीज़ का वो बहुत ही विरोध करते थे। ठीक है, और उनकी हमें दोहे में, कविता में, उनकी कहानियों में हमें सब कुछ में देखने को मिलता है। इसमें उन्होंने लिखा है माला फेरत जग फिरा, मन का फेरो ना फेर। मतलब कि केवल बाहरी पूजा करने से ही कुछ नहीं होता, हमें अपने मन को शुद्ध रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप देखोगे कि कई लोग इतने पाखंडी होते हैं कि वो लोग मन से भले ही ईश्वर को याद करें ना करें, लेकिन खाली पूजा पाठ दिखावे के लिए करते हैं, है ना। या फिर कई लोग अच्छे बनते हैं, तो यही बात है कि हमें खाली दिखावा नहीं करना चाहिए, अपने मन को शुद्ध रखना भी उतना ही ज़रूरी है। उसके बाद वो धार्मिक सद्भाव और एकता का संदेश।
धार्मिक सद्भाव मतलब आपसी प्रेम, मेल जोल और अच्छे संबंध को ही सद्भाव बोला गया है। मेल जोल, अच्छे संबंध, ठीक है, इसी को क्या बोला गया है? सद्भाव, आपसी प्रेम, ठीक है, आपसी प्रेम या मेल जोल इस तरीके से कह सकते हैं। और एकता का संदेश, यहाँ पे क्या बोला गया है कि हिंदू मुस्लिम दोनों में हम देखेंगे कि वो दोनों दोनों धर्मों में फैली गलतियों की आलोचना की और इंसानियत को उन्होंने सबसे बड़ा धर्म बताया। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? इंसानियत है। आज समाज में धार्मिक तनाव हमें देखने को मिलते हैं, नफरत जो बढ़ रही है, ऐसे समय में कबीर जी ने क्या कहा है कि प्रेम और एकता का संदेश क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मतलब हम समझे तो धार्मिक धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमें एकता से रहना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों का उन्होंने बताया है। मानवता और प्रेम का महत्व, कबीर ने दया, भाईचारे, प्रेम इन सबको जीवन का आधार बनाया। कहते हैं कि आज के समय में लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं और इतने प्रतिस्पर्धा में मतलब कंपटीशन में मानवता को ही भूलते जा रहे हैं। कबीर का संदेश समाज में प्रेम और शांति स्थापित करने में क्या है? सहायक है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोय। तो ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोलते हैं वो कि खाली पोथी पोथी पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, ठीक है, अर्थात सच्चा ज्ञान और प्रेम मानवता में है। ठीक है, सच्चा ज्ञान प्रेम किस में है? मानवता में है। खाली किताबें पढ़ लेने से, पोथी पोथी किताबें पढ़ लेने से कोई पंडित नहीं बन जाता। सादगीपूर्ण जीवन की प्रेरणा, उनके अनुसार कबीर ने सरल और ईमानदार जीवन जीने की शिक्षा दी है। आजकल लोग मटेरियलिस्टिक सुखों और दिखावे में इतने उलझ गए हैं कि कबीर ने बताया है कि सादगी और संतोष का महत्व समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि हमें सादगी में रहना चाहिए, संतोष करना चाहिए। जैसे आज के टाइम में लोग सादगीपूर्ण जीवन जीने में रहते ही नहीं है। किसी के पास एंड्रॉयड है तो उसे आईफोन चाहिए, किसी के पास आईफोन है तो उसको लेटेस्ट वर्जन चाहिए, लेटेस्ट मॉडल चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं कि सादगीपूर्ण उन्होंने बताया है कि सादगी और संतोष का महत्व उन्होंने समझाया है और ईमानदार जीवन जीने की उन्होंने शिक्षा दी है। कर्म और आत्मज्ञान पर बल, कबीर का मानना था केवल पूजा पाठ से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से भी जीवन सफल होता है। आज के समय में ये शिक्षा लोगों का जिम्मेदार और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। तो निष्कर्ष तौर पे हम कह सकते हैं कि कबीर के विचार आज भी उतने ही उपयोगी है जितने कि उस समय में। तो देखिए, ये सारी प्रॉब्लम जो आपने पढ़ी है, ठीक है, मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, यह हमने देखा, ये खाली उस समय की बात नहीं है, यह आज के टाइम में भी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद वर्तमान समय की सामाजिक, धार्मिक और नैतिक समस्याओं को देखते हुए कबीर जी का मूल्यांकन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पे मूल्यांकन का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मूल्यांकन का मतलब होता है एक तरीके से इवैल्यूएशन। हम हिंदी में समझें तो किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार के महत्व का, ठीक है, कि कोई जैसे कि इनके विचार जो है इनके इसके महत्व का हम आकलन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि इनके आज के टाइम में भी इनकी जो बातें हैं, विचार हैं, वो क्या है? प्रासंगिक है। पर ये किसी व्यक्ति और वस्तु का भी हो सकता है मूल्यांकन। समझ में आई ये बात? चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। वैसे ये इजी टॉपिक ही था, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में आपने इसमें जितने पॉइंट पढ़े हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि आपका रिविज़न भी साथ के साथ होता जाए। थैंक यू।